हेलो फ्रेंड, राम राम। देखो मीनू मौसी आ गई है, लेकिन मीनू मौसी आज है ना बहुत ही बढ़िया वाली बात बताएंगी आपके इतिहास से जुड़ी हुई। खैर हम नहीं बताइए, हमारे संगे जो आए हैं बे बताइए कैसे बे ही बने हैं छत्रसाल। जी हाँ, हम स्वागत करते हैं जतिन का सासू और बेटिया में। स्वागत है आपका। थैंक यू मीनू मासी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बस हम तो बढ़िया हैं, पर जब से सुनी है कि अब छत्रसाल की कहानी दिखाई जाएगी, पर हमें तो पता ही नहीं आती। इतने बड़े योद्धा भी थे हमारे इतिहास में। तो आप ये कहानी लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? कहानी लाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ हिस्ट्री का बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग है वो, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं। सो एक हम्म। ऑप्शन है हमारे प्रोडक्शन हाउस रेजोनेंस डिजिटल, हमारे प्रोड्यूसर्स मनु भाई पटेल और हमारे चैनल पार्टनर्स एमएक्स प्लेयर ने अ, हम्म। एक प्यारी-सी कहानी एक योद्धा के बारे में, लेकिन एक बहुत ही अच्छे इंसान के बारे में दुनिया के सामने लाने की एक अपॉर्च्युनिटी है और मैं आशा करता हूँ कि हमारे ट्रेलर को तो बहुत प्यार मिला है अभी तक, हमारी शो को भी उतना ही प्यार मिले और लोग इसको देखें। हमारे पास 20 एपिसोड्स हैं दैट पीपल विल रियली एन्जॉय एंड लाइक इट। बिल्कुल सही कही। वैसे मतलब हमें तो पता नहीं यदि हम पढ़ रहे थे भी छत्रसाल के बारे में, मतलब औरंगजेब के बारे में तो सभी को पता होगा, लेकिन औरंगजेब को जो धूल चटाई थी वे थे छत्रसाल। है सही कही कि नहीं कही? बिल्कुल सही कही। इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी मीनू मौसी, ज़िंदगी की हमने तो स्टोरी दिखाई है जन्म से, लेकिन जब हम्म। 24 थे तो कहा था कि मेरे पास 5 घोड़े हैं और 25 सैनिक हैं, हाँ। की आर्मी थी। लेकिन तभी हाँ। डिसीजन लिया था कि मैं औरंगज़ेब से अपना बदला लूँगा और अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराऊँगा। अ, सो ये कहानी है एक एक आदमी की, एक फाइट अगेंस्ट एक रूल, एक डायनेस्टी के लिए और आई थिंक इसीलिए शायद रेलेवेंट भी है आज बहुत, कि आज हम देखते हैं कि हमारे आस-पास क्या हो रहा है। इट जस्ट बिकम्स वेरी, वेरी रेलेवेंट एंड वेरी पर्टिनेंट टुडे एज़ वेल, जहाँ पे हम्म। हम बहुत सारे पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं उनकी लाइफ से आज भी। सही बात है। अच्छा, लेकिन जतिन आपसे जानना चाहेंगे, देखिए छत्रसाल का किरदार निभाना देख ले इतना आसान तो होगा नहीं। काहे से उसके बारे में होमवर्क करना, अब होमवर्क करने के लिए अब असली छत्रसाल जी तो थे नहीं, लेकिन उनकी हिस्ट्री आपने पढ़ी, है ना? तो कितना होमवर्क किया आपने छत्रसाल बनने के लिए? देखिए, ना तो उनकी ज़िंदगी आसान थी और सही ना बात। ही कैरेक्टर प्ले किया उसकी ज़िंदगी आसान हो सकती थी। सो मुश्किल कैरेक्टर है तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन भी मुश्किल ही होती है। लेकिन हमारे राइटर्स हैं जैनेश और सम्राट, हमारे डायरेक्टर्स हैं हमारे डायरेक्टर हैं अनादि चतुर्वेदी, भूपेश। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बस मेरे साथ चले हैं और उनकी वजह से ही मतलब मैं जो डिलीवर कर पाया हूँ। थैंकफुली राइटिंग बहुत ऑथेंटिक है, हिस्टोरियंस के साथ बैठ के लिखी गई है। कम्युनिटी वालों ने इसको पढ़ा है, इसको जाँचा है, देखा है कि सब कुछ सही है। तो हम जो भी कर रहे थे, सच्चाई से कर रहे थे। आई मीन और पूरी लगन पूरी सच्चाई से की है, इसीलिए लगता है कि जो किया है वो ठीक किया है। बट हाँ, प्रिपरेशन आसान नहीं थी। घुड़सवारी सीखी, स्वॉर्ड फाइटिंग सीखी, अ, कुश्ती सीखी, पैर तुड़वाया अपना, अरे अ, बाप रे! और वेट 10 केजी के आसपास वेट पुट ऑन किया थ्रू द शूट ओनली। लंबे-लंबे डायलॉग, 18 घंटे शूट, मतलब मेहनत तो बहुत है, लेकिन आज जब शो रिलीज़ होने वाला है तो लगता है सब कुछ वर्थ था। रिस्पॉन्स देख के मतलब आज जो रिस्पॉन्स मिल रहा है सब कुछ लगता है इट वाज़ कंप्लीटली वर्थ इट, जो भी एफर्ट लगाए थे। एक आज तो ट्रेलर तो बड़ा ही मजेदार है, और साथ ही साथ आपने जो बताया कि शूटिंग के दौरान टांग-वांग टूटी, भैया ये कौन-सा किस्सा था? ज़रा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिएगा। होता रहता है ना, मतलब मुश्किलें तो मुश्किलें आती रहती हैं। हुँ। एक दूसरे सेट पर एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था अच्छा। शूट के दौरान। फिर इसी सेट अ, थोड़ा घोड़े ने मतलब लगाई कि थोड़ा पैर भी खिंच गया जहाँ पे फ्रैक्चर था। तो बस वो चलता रहा। पूरी शूट मोस्टली तो एक डिटैचेबल प्लास्टर के साथ ही की है। लेकिन सीखा बहुत है मैंने इस शूट के दौरान और सबसे बड़ी सीख यही रही है कि ज़िंदगी में दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो आगे जाकर वो हारते नहीं हैं और गिव अप नहीं करते। बिल्कुल सही कही। मतलब देखिए, हम दर्शकों से कहेंगे जो हमारे कलाकार हैं ना, वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हलवा नहीं है, खाने का काम थोड़ी ना है शूटिंग करना। ये देखिए कितना-कितना दुःख दर्द झेलते हैं तब जाके रिलीज़ होती है वेब सीरीज़। अच्छा, एक बात बताइए, आपने आशुतोष जी के साथ काम किया, भई आशुतोष जी तो मंझे हुए कलाकार हैं भैया, अब इनके सामने तो खड़े रहने में ही एकदम खुशनसीबी होती है। आपसे जानना चाहेंगे जब आप उनके साथ
सीन, पहला सीन फिल्माया गया, तब आपका पहला मतलब कैसा था? मीटिंग ग्रीटिंग कैसी थी? देखिए, मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अपने करियर में एक अपॉर्च्युनिटी मेरे पास आई है, जहाँ पे मैं एक ऐसे कलाकार के साथ काम किया है, जिनके साथ आज जैसे मेरा नाम भी लिया जा रहा है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आई नो दैट मैं शायद अभी अ, इतना वो नहीं हूँ, एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी सीखा है उनसे, उसको ऑब्जर्व करके मेरे लिए वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे डायरेक्टर ने एक अच्छा काम किया था। मुझे उन्होंने कभी भी अ, आशुतोष राणा, हुँ, एक्टर जो एक, उनसे नहीं मिलवाया सीधा, अच्छा। और पाया। हमने हमने सेट पे, मैंने 36 साल की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, वो शूट कर रहे थे औरंगज़ेब की तरह, और एक सीन शूट कर रहे थे और मैं 36 साल की कॉस्ट्यूम में पहली बार उनसे औरंगज़ेब की तरह ही मिला था। अरे बाप सो रे! शायद वो चीज़ कर गई, बिकॉज़ अगर आप एक एक्टर को कैरेक्टर, तो आप उनको वैसे ही देखते हो। हुँ, सो पहला जो सीन हुआ हमारा, जहाँ पे हम अपने स्थान, अपने पर्सपेक्टिव की बहस कर रहे हैं, और एक एक्टर के साथ एक बार आप पहली बार सीन कर लेते हो ना, तो आपको समझ आ जाता है वो इंसान भी कैसे है। सही बात क्योंकि वो है। उतनी ही मेहनत उस सीन में भी डालते हैं। तो मेरे सामने तो मतलब एक ऐसे इंसान थे जो एक उम्दा कलाकार भी हैं और एक उम्दा इंसान भी हैं। तो फॉर मी इट वाज़ इम्पोर्टेंट कि मैं जितना सीख सकता हूँ इनसे सीख लूँ, और मैंने वही किया है। और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और ज़िंदगी भर के लिए मैं याद रखूँगा एक्सपीरियंस। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, देखिए आपको जो छत्रसाल का किरदार है, देखिए हर किरदार है ना, बड़े मतलब हर किरदार के पीछे की एक कहानी होती है जब वो किरदार मिलता है। तो आपसे जानना चाहेंगे जतिन, मतलब जब आप छत्रसाल का जो किरदार है वो आपको कैसे मिला? मतलब ऑडिशन दिया या फिर आपके रंग रूप और हाइट को देखकर बोला कि नहीं भई ये सूट करेंगे, ऐसा हुआ, क्या हुआ था? हाँ, तो ऑडिशन दिया था। मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि एक शो बन रहा है, हिस्टोरिकल है, बहुत अच्छे स्केल पे बन रहा है। सॉरी। और तो मुझे ऑडिशन का कॉल आया कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू, और ऑडिशन करने के बाद कुछ दिनों बाद ही मुझे प्रोडक्शन हाउस से कॉल आ गया। आई आई डोंट नो उन्होंने तब ऑडिशन देखा था कि नहीं, बट मैंने एक पहले पीरियड ड्रामा किया हुआ है। हाँ, सो उनका था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, अनारी जी का और रेचल का, हमारी क्रिएटिव प्रोड्यूसर का। तो मेरी जाके मुलाकात हुई उनसे, और मेरे सीरीज ऑफ टेस्ट शुरू हुए उसके बाद। आई थिंक सबसे बड़ी बात इस रोल के लिए ये थी दैट दे वांटेड अ पर्सन हू कुड लुक 24, और हेयर हुँ, मेकअप से हम बड़ा भी दिखा सकें, 70 साल का, 60 का भी दिखा सकें। तो वो मेरे लुक टेस्ट शुरू हो गए थे साथ-साथ। 3 महीने का पूरा प्रोसेस था, ऑडिशंस, लुक टेस्ट्स, ट्रेनिंग वगैरह का। और 4 महीने बाद फिर मैं फाइनल हो गया। दे सेड दैट यू आर ऑन एंड वील स्टार्ट शूटिंग। सो फिर 3 महीने शूट चली, और शूट के दौरान वेट पुट ऑन किया, साथ-साथ ट्रेनिंग चल रही थी, टाँग तुड़वाई और ये सब हुआ, और फिर शो कंप्लीट हुआ। सो मेरे लिए पूरा ये 8 महीने का मतलब ट्रेनिंग से लेकर शूट। अच्छा, अगर शूटिंग के किस्से जानना चाहें कि कोई एक किस्सा, कैसे देखो जहाँ में घुड़सवारी भी थी और देखिए टाँग तोड़ने टूटने वाला तो किस्सा आपने बता ही दिया है। एक और किस्सा बताइए जो आपके और आशुतोष जी के साथ गुज़रा हो और बड़ा ही मस्त किस्सा रहा हो और आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहा हो? ऐसे बहुत किस्से होते हैं, मतलब आई थिंक सबसे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आप एक कॉस्ट्यूम में होते हो, अ, आप एक डिफरेंट टाइम ज़ोन में हो, आप 1649 में हो, लेकिन आप उस कॉस्ट्यूम में आज की बातें कर रहे हो। ये बहुत फ़नी होता है, अगर आप सेट पे देखेंगे ना, कि हुँ, उसपे टिकटॉक वीडियोज़ बहुत बनती थी। तो हमारे अच्छा। हम फन के लिए कभी-कभी टिकटॉक वीडियोज़ बनाते थे। अब वो टिकटॉक वीडियोज़ आज के गानों पे, आज की चीज़ों पे करना, लेकिन हमने कॉस्ट्यूम पुराने पहने हुए हैं। सो इट इज़ वेरी वियर्ड टू सी कि हम अंग्रेज़ी भाषा में बात कर रहे हैं, सबसे आस-पास मिल-जुल रहे हैं, लेकिन इस कॉस्ट्यूम में, ऐसी मूँछों में और ऐसी बुंदेली उसमें। सो इट इज़ क्वाइट विय अगर आप बाहर से कोई ऑडियंस देखेगी तो बहुत वियर्ड लगता है वो। हुँ, अच्छा देखिए छत्रसाल का किरदार जो आपने निभाया, कहते हैं जब कोई कलाकार एक किरदार में ढलता है, तो उस किरदार से बहुत कुछ सीखता भी है। तो जतिन आपसे जानना चाहेंगे छत्रसाल से आपने क्या सीखा? मतलब जतिन ने क्या-क्या चीज़ें अपने अंदर डाली हैं छत्रसाल की? अ, बहुत कुछ सीखने को है। मतलब वो पूरी ज़िंदगी ऐसी है जो यू नो एक आइडियल है कि ऐसी ज़िंदगी, ऐसी ह्यूमन ज़िंदगी ऐसी हो सकती है। आप 80 साल, जो आपकी एक छोटी-सी ज़िंदगी आपको मिलती है यहाँ पे, हमारे इस प्लैनेट पे, आप ऐसी ज़िंदगी बना सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत कुछ सीखने को था, बट सबसे सबसे ज़्यादा जो मेरे दिल में बात मतलब घर कर गई है, जो मैं अपने साथ लेके चलूँगा, ये वही है कि अ
कुछ भी हो जाए, अगर आप किसी चीज पे अटल रहे तो आपको जरूर मिलती है वो। अ, एक एक आदमी जिसने पूरी डायनेस्टी के हम्म। uh, he fought against the whole dynasty with just 5 horsemen and 25 soldiers. He got India freedom through the whole dynasty, from that whole dynasty. मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि आप बाहर से बहुत सख्त, बहुत डिटर्मिन्ड हो सकते हो, और अगर जो चाहो आप तो वो कर सकते हो, अगर आप दृढ़ रहो। लेकिन दूसरी तरफ आपका ह्यूमैनिटी प्यार आपके लोगों की तरफ, और जो आपकी एक स्पिरिचुअल साइड है, आप वो नहीं खोएं तो अच्छा होगा। और महाराजा साल उसका एक बहुत एग्जाम्पल है। एक वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ ऑफ काइंडनेस एंड डिटर्मिनेशन। एक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे इंसान, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही दृढ़ इंसान का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन चलना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, अगर हम हिस्टोरिकल सीरियल की बात करें हैं, ऐतिहासिक जो इतिहास पे आधारित होते हैं, देखिए सीरियल तो आते हैं खूब सारे टीवी पे और बहुत सारी पिक्चरें भी बनी हैं। वेब सीरीज में अब देखिए, वेब सीरीज में ना बहुत सारी लव स्टोरी और फलान-ढिकान स्टोरी दिखाई जाती थी। अब धीरे-धीरे है ना ऐतिहासिक ड्रामा भी आ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? और वो भी रंग ला रहा है ऐतिहासिक ड्रामा जितना भी है। I think hats off to MX Player for this. Our channel partners, people who put this show, putting it up, and I'm so happy on MX Player because उनका reach बहुत wide है और free of cost है, तो मतलब हर किसी का आनंद ले सकता है। हमारे पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। हमारा ये पहला शो है जो एक हिस्टोरिकल है, जो आ रहा है। वैसे हम सभी दर्शकों को ना आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहिए। कैसे मतलब ऐसे-ऐसे दिग्गज महाराजा थे उस ज़माने में जिनकी कहानी आप लोग लेकर आ रहे हैं और अब हमें इतिहास दिखा रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया उसके लिए, और बाकी सास और बेटिया के साथ आने के लिए और बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और आपके ऑडियंस का। हमें प्यार देते रहिए और यूँ ही हम आपके लिए काम करते रहेंगे, और एट योर सर्विस ऑलवेज़। थैंक यू वेरी जी, मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। चलिए बाय-बाय। थैंक यू। बाय-बाय।